कहने के लिए तो इस मुल्क की आईन में अवाम की हकमियत लिखी हुई है, पर हकीकत में ये सब मौजूद नहीं है। हमें वहाँ पे कारोबार करने का हक नहीं दिया जाता, जीने का हक नहीं दिया जाता। पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हमें इस पाकिस्तान को हकीकी वफाक के तौर पे चलाना होगा, जहाँ इकाइयों की आईनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, वसाइल पे पहला इख्तियार वहाँ के लोगों का हो। पाकिस्तान का असल मसला तब हल होगा जब मरकजियत की बजाय शराकतदारी होगी। मुसल्लत जंगे जो कभी हमारी थी ही नहीं, जो ना इस मुल्क की थी ना पश्तूनों की जंगे थी, जो इस रियासत ने अमेरिका के कहने पे वो जंगे लड़ी। इस दहशतगर्दी में लाखों खानदान मुतासिर हुए, हमारा खून बहाया गया। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत हिमायत हासिल करने वाले जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। पाकिस्तान न सिर्फ एक जियोग्राफियाई खिता है, बल्कि ये 5 बड़ी कौमों के माबैन दरमियान एक इमरानी मुआहिदा है। पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की, खुशहाली इस हकीकत को तस्लीम करने में है कि ये मुल्क पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी अक़वाम का, पंजाबी अक़वाम का मुश्तरका मुल्क है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो हमें इस पाकिस्तान को हकीकी वफाक के तौर पे चलाना होगा, जहाँ हर कौम की शनाख्त का एहतराम हो, जहाँ इकाइयों की आईनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, वसाइल पे पहला इख्तियार वहाँ के लोगों का हो, फैसले बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर हो। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का असल मसला तब हल होगा जब मरकजियत की बजाय शराकतदारी होगी, बालादस्ती की बजाय बराबरी होगी, महरूमी की बजाय इख्तियार की सियासत को फरोग़ देंगे। हमारी ये तजवीज़ है। हम मानते हैं, मनाते हैं इस दिन को कि 1940 की करारदाद, जिसमें सूबों की खुद मुख्तियारी और बराबरी का वाज़े सबूत दिया गया है, वाज़े पैगाम दिया गया है, तसव्वुर दिया गया है, आए उसकी रोशनी में ऐसा मुल्क बनाए, आए उसकी रोशनी में ऐसा एक आईनी और पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाए जहां पे सूबों की खुद मुख्तियारी, बराबरी और वसाइल पर सूबों का अपना इख्तियार हो। आए ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाए जिसमें इस ऐवान की मुतनाज़ा अक्सरियत को ख़त्म करके कौमों की बराबरी को तस्लीम करके कौमों को यहाँ पे बराबर की नुमाइंदगी दी जाए। हम चाहते हैं कि बेशक फेडरेशन मजबूत हो पर महदूद हो। डिफेंस, करेंसी, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन के अलावा सब के सब महकमे ये सूबों के पास होने चाहिए। यहाँ सूबे ताकत का मरकज होना चाहिए। लूज सेंटर और स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स ही इस मुल्क को मुस्तहकम, मजबूत और हमें यकजा रख सकती है। जनाब स्पीकर, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं। जमहूरियत की असल रूह पार्लियामेंट की बालादस्ती और आईन की हुक्मरानी में है। कहने के लिए तो इस मुल्क की आईन में अवाम की हकमियत लिखी हुई है, पार्लियामेंट की बालादस्ती और आईन और कानून की हुक्मरानी है, पर हकीकत में, अमल में ये सब मौजूद नहीं है। आए ऐसा आईन तश्कील दे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे, जिसमें हम मेक श्योर कर सके कि इस मुल्क में अवाम की हकमियत का, पार्लियामेंट की बालादस्ती और आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। जनाब स्पीकर, जब तक हम ये हासिल नहीं करते तब तक 18वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद होना चाहिए। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को खत्म कर देना चाहिए। वो जो एक तस्वुर पाया जाता है कि गैर फितरी सूबे, जो अब एक शोरश है यहाँ पे, एक लोगों के मुंह में है कि सूबे बनने चाहिए, यहाँ पे गैर फितरी सूबे नहीं होने चाहिए। हमारा मुतालबा है कि एक सूबा जो पश्तूनों का एक मुतहद सूबा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, अटक मियांवाली और बलूचिस्तान में जो पश्तून अजला है उनको शामिल करके एक मुतहद सूबा, और इसी तरह सिराइकियों का एक अपना सूबा होना चाहिए। जनाब स्पीकर, पश्तून वतन में मुसल्लत जंगे जो कभी हमारी थी ही नहीं,
जो ना इस मुल्क की थी ना पश्तूनों की जंगें थी, जो इस रियासत ने अमेरिका के कहने पे वो जंगें लड़ी। उस जंगों की नतीजे में दहशतगर्दी, बर्बादी, बेचैनी पश्तून वतन में पाई जाती है। जनाब स्पीकर, इस दहशतगर्दी में लाखों खानदान मुतासिर हुए, हमारा खून बहाया गया, करोड़ों लोग इससे मुतासिर हुए, ना हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान बख्शे गए। यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हुए, हमारे लाखों लोग इसमें शहीद हुए। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा वतन कहीं दिहाइयों से ये दहशतगर्दी, बदअमनी, बेचैनी का बोझ अपने कंधों पे उठा रहे हैं। और आप यकीन रखें कि तबाही एक तरफ से नहीं है। जनाब स्पीकर, हम मजबूर हुए, करोड़ों लोग मजबूर हुए कि वो बाकी सूबों में, बाकी शहरों में आबाद हो। हमारी वहां पे रेशल प्रोफाइलिंग होती है, हमें वहां पे कारोबार करने का हक नहीं दिया जाता, जीने का हक नहीं दिया जाता। आईन ने जिन शहरी हकूक की तहफ्फुज के लिए जो हमारा हक बनता है, आईन ने हमें हक दिया, वो शहरी हकूक हमें बाकी शहरों में मुयस्सर नहीं, हमें नहीं दिए जाते। जनाब स्पीकर जी, वाइंड अप करें काकड़ साहब। नहीं जनाब स्पीकर, मैं पहली दफा बोल रहा हूं, मुझे आपने 5 मिनट भी नहीं दिए। जनाब स्पीकर, मुझे कम से कम 15 मिनट तो देने चाहिए। आपको काकड़ साहब सबको 5 मिनट दिए हैं, आपको 10 मिनट होने को हैं। नहीं जनाब स्पीकर, मैंने नोट किया अपने टाइम। मेरे पास स्टॉप वॉच है, प्लीज। जी जनाब स्पीकर, बस मैं खत्म करने वाला हूँ। आप वाइंड अप करें, आपकी मर्जी। नहीं वाइंड अप नहीं कर सकता हूँ जनाब स्पीकर। हमें अफगानिस्तान के साथ बरादराना, बराबरी के बुनियाद पे ताल्लुक रखना चाहिए। हमारी ये तजवीज है। नहीं जनाब स्पीकर, ये कैसी बात है? पहली दफा मैं बात कर रहा हूं। आप जनाब स्पीकर, अफगानिस्तान के साथ जो सारे तजारती रास्ते हैं, शोरावक हो, चमन हो, कमरदीन, बादिनी, गुलाम खान, तोरखम, ये रास्ते को ले जाएं। अफगानिस्तान के साथ जो वीजा पॉलिसी है, स्टूडेंट वीजा, मेडिकल वीजा, बिजनेस वीजा, हमें उनको आसान करना चाहिए। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम सियासी लोग हैं, जमहूरियत में लोग इख्तलाफ करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो सारे सियासी कैदी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। शुक्रिया। शाजिया मरी साहब, पूरे 10 मिनट हो गए। नहीं, पूरे 10 मिनट हो गए। सबको 5 मिनट दिए, इनको 10 मिनट पूरे 10 मिनट। 3 दफा मौका दिया कि आप वाइंड अप करें। सर, अगर वो वाइंड अप करना चाहते, आपकी इजाजत हो, बोले आप बोले करना चाहते, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी सर, इफ ही वांट्स टू वाइंड अप। मैं बैठती हूँ, आप उन्हें वाइंड अप करें। जी, आखिरी बात करें काकड़ साहब। पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत हिमायत हासिल करने वाले जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ उनकी रिहाई, 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो दर हकीकत असल में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही है, उस पर कमीशन बनाया जाए, शफाफ तहकीकात हो। और आखिरी में मैं मिली शहीद उस्मान खान काकड़ साहब की बात करूंगा, उनकी शहादत की बात करूंगा। ओके जनाब, शुक्रिया।